नमस्कार। अनुभव की सीढ़ी के सभी श्रोताओं व दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सप्ताह की पुस्तक के रूप में आज मैं बात करने जा रही हूँ काव्याख्यान की। डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र की इस काव्य कृति को अनुज्ञा बुक्स शाहदरा दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है। वर्ष 2020 में प्रकाशित 72 पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य मात्र 125 रुपये है। एक समय था जब हिंदी साहित्य में लंबी कविताएं खूब लिखी गईं, परंतु धीरे धीरे यह परंपरा धुंधली होती गई। ऐसे समय में भारतेंद्र मिश्र की प्रकाशित कृति काव्याख्यान देखने को मिली, जिसमें कवि की 7 लंबी कविताएं संकलित हैं। यद्यपि ये कविताएं किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं लिखी गई हैं, परंतु ये प्रकृति, जीवन, संस्कृति, आध्यात्म, दर्शन की अति सहज एवं पारंपरिक अनुभूति कराती हैं। ये कविताएं काफ़ी अंतराल के साथ लिखी गई हैं, जो स्मृतियों के आधार पर एक कथानक लेकर प्रकट होती हैं तथा एक नए अनुभव का दिग्दर्शन कराती हैं। प्रस्तुत कृति के शीर्षक की सार्थकता को कवि ने अपने अति संक्षिप्त आत्मकथ्य में संकेत करते हुए लिखा है। मेरी दृष्टि से ये सब आख्यान धर्मी कविताएं हैं, इसीलिए इस संग्रह का नाम काव्याख्यान उचित लगता है। कृति में संग्रहित 3 कविताएं बतकही में तैरते दोहे, कवि प्रिया की थिरकने, गढ़ सिरसी, महंतों की प्रेतात्माएं कवि की यात्रा प्रसंगों पर आधारित हैं। शिव तांडव एवं आविष्कार हूँ शीर्षक कविताएं संस्कृत और दर्शन पर आधारित हैं। समुद्र का सहस्र फण सुनामी की भयावहता को चित्रित करते हुए पारादीप की व्यथा कथा है। संग्रह की कविता मैं डियर पार्क हूँ सबसे लंबी और विशिष्ट कविता है, जो प्रसिद्ध साहित्यकार और डियर पार्क के स्तंभ बाबा बिस्नाथ यानी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के 80वें जन्मदिन पर लिखी गई है। इस रचना में दिलशाद गार्डन, जो कि दिल्ली में स्थित है, इस पार्क का भौतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक रूपों की जीवंतता दृष्टिगोचर होती है। सभी कविताएं आरंभ से अंत तक तारतम्यता के साथ पाठक की जिज्ञासाओं को जगाए रखने में सफल है। संग्रह की रचना बतकही में तैरते दोहे हिंदी अवधि के लब्ध प्रतिष्ठ कवि त्रिलोचन शास्त्री के साथ की गई कवि की कुल्लू यात्रा के वृत्तांत पर आधारित है। इस साहित्यिक यात्रा में कवि के साथ देवेंद्र शर्मा इंद्र, बाबूराम शुक्ल, धर्मपाल भसीन, राजेंद्र गौतम, नागेंद्र एवं विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक जी आदि शामिल थे। यह कविता कुल्लू के प्राकृतिक सौंदर्य का दिग्दर्शन तथा हिमालय से निकलती ब्यास नदी के उद्गम पर जाकर साहित्य, आध्यात्म, प्रकृति का साक्षात्कार कराती है। देवघाटी कुल्लू में बहती व्यास नदी के तट पर काव्य पाठ का आनंद कवि त्रिलोचन के साथ अद्भुत साहित्यिक चर्चा के साथ यात्रा का सुखद समापन होता है। निरंतर प्रवहमान व्यास नदी के सौंदर्य का मूर्तमान वर्णन करते हुए मिश्र जी लिखते हैं, नदी बहती साथ बहती संस्कृति कोई, युगों से गलता हिमालय और बहती है नदी अविराम, अल्हड़ बालिका सी चीखती गाती उतरती झूलती, पत्थरों को काट कर राहें बनाती अगम घाटी में, एक घर घर नाद सा अनहद गूंजता है देवघाटी में, गूंजता है देवघाटी में। कवि प्रिया की थिरकने कवि द्वारा ओरछा यात्रा से प्रभावित होकर लिखी गई कविता है। कवि केशव व राय प्रवीण का प्रणय संबंध, जो साहित्य में सुविदित है, का वर्णन इस कविता में मिलता है। इस कविता को पढ़ते हुए पाठक नर्तकी राय प्रवीण की नृत्य कला की निपुणता से वाकिफ होता है। इस कविता में नृत्य की भावभंगिमाएं, प्रेम के अमिट अनुबंध, कला के जटिल छंद सब आज भी ओरछा के खंडहरों में विद्यमान हैं। ओरछा के गरिमामय इतिहास को अपने में समेटे हैं। इन खंडहरों का दर्द ही कवि की कविता बन गया है। ऐसा दर्द जिसे कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं सुनता, नहीं गुनता, पर कहीं कुछ बज रहा है। कविता की ये पंक्तियाँ ओरछा के अतीत के गौरव का बखान करती हैं। आज भी झंझनाते हैं घुंघरू, गमकता है तबला, फूटती है स्वर लहरी आरोह के साथ।
आज भी झंझनाते हैं घुंघरू, गमकता है तबला, फूटती है स्वर लहरी आरोह के साथ, गति यति अवरोह में श्रुति और विराम, अविराम बजता है वियाबान, गूंजते हैं सदियों के सन्नाटे, थिरकती हैं सदियों की चुप्पियाँ, थिरकती हैं सदियों की चुप्पियाँ। गढ़ सिरसी महंतों की प्रेतात्माएं शीर्षक कविता कवि की ललितपुर जिला के एक गांव गढ़ सिरसरी की यात्रा से प्रभावित कविता है। यह गांव कभी सामंतों का गढ़ था, जहां की जनता ने विद्रोह करके सामंती प्रथा का सर्वनाश कर दिया था, जिसके कारण गढ़ निर्जन हो गया था। इस कविता में जन आंदोलन व जन चेतना का आख्यान मिलता है। अत्याचारी जब शोषण करते हैं तो उसका हश्र यही होता है। गढ़ सिरसरी के खंडहर इसके प्रतीक हैं। यह कविता सामंतवादी परंपरा के विरुद्ध जन जागरण की कथा दोहराती है। धर्म की सत्ता सिद्ध करने की फिराक में उजड़ ही जाते हैं मंदिर, अभिशप्त आत्माएं यह नहीं जानती कि मनुष्य धर्म से बड़ा होता है और मनुष्यता की नींव पर मंदिर खड़ा होता है, और मनुष्यता की नींव पर मंदिर खड़ा होता है। शिव तांडव कविता संग्रह की विशिष्ट कविता है। इस कविता के माध्यम से आदिदेव शिव की अभ्यर्थना की गई है। शिव के स्रोत की भांति पढ़ी जाने लायक यह कविता सृष्टि के आदि व अंत के पूरे आख्यान को प्रस्तुत करती है। यह पौराणिक मान्यता है कि संस्कृत व्याकरण की रचना शिव तांडव के समय डमरू से निकले 14 सूत्रों से हुई। वैयाकरण पाणिनि ने इसे माहेश्वर सूत्र नाम दिया है। कवि ने इन सूत्रों को न केवल उल्लेख किया है अपितु इनकी लयात्मकता को भी सिद्ध किया है। नटराज हो गए नर्तन में इस भांति व्यस्त, नटराज हो गए नर्तन में इस भांति व्यस्त कि अयुण रिलूक रिलृक अयोंग अयो छैवरट रण यंगर्णम झवया घड़दसा जबगडदस कफ छठथ चटतव कपय सशसर हल फूट पड़े डम 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 डमरू से 14 स्वर अविरल। पारादीप की सुनामी से प्रभावित होकर लिखी गई करुणा विगलित करने वाली रचना है समुद्र का सहिष्णु फण। इस सुनामी ने हजारों जीवन ले लिए थे। केवल वे आदिवासी ही बचे रह गए जो पेड़ों पर चढ़कर अपने जीवन को बचा सके। इस त्रासदी का कवि ने अत्यंत संवेदनशील वर्णन किया है। साथ ही साथ जीवन की निरंतरता को भी रेखांकित किया है। कवि का कथन है कि जीवन समुद्र की तरह अनंत है। जो सुनामी से बच निकले वे एक बार फिर से नए सिरे से जीने के लिए तैयार हैं। उनकी जिजीविषा को रेखांकित करते हुए कवि कहता है, जो बच निकले बना रहे हैं नई नौकाएं, नए जाल, नई झोपड़ियां, अपनों की सड़ी हुई लाश पर तैरकर बांटते हैं भूख प्यास, हिल मिलकर शायद समुद्र की ही तरह जीवन भी अनंत है, जीवन भी अनंत है, जीवन भी अनंत है। मैं डियर पार्क हूँ कविता डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की 80वें जन्मदिन के अवसर पर लिखी गई संग्रह की एक लंबी कविता है। यह कविता पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्थित डियर पार्क की पूरी संवेदना को प्रकट करती है। बदलते मौसम के साथ पार्क में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसका प्रभावपूर्ण वर्णन इस कविता में मिलता है। यह पार्क शहरी संस्कृति का साक्षी रहा है, एक दृश्य दृष्टव्य है। सब आज़ाद हैं, सब आज़ाद हैं, आदमी औरतें बच्चे बड़े बूढ़े सब आज़ाद हैं। लोग आते हैं यहाँ समय निकाल कर, पालतू कुत्ते भी होते हैं साथ विरेचन के लिए। नागार्जुन ने इन्हें ही देखकर लिखा होगा, देखो भाई कुत्तों ने भी कुत्ते पाले, देखो भाई कुत्तों ने भी कुत्ते पाले। इस कविता में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ ही दिल्ली के ख्यातनाम साहित्यकारों की अड्डेबाजी बदकही की अनेक छवियां मन मोहती हैं। यह पार्क आम जन, गरीब मजदूर, मुफलिसों का शरणार्थी है। यहाँ सभी बेरोक टोक आते हैं और शरण पाते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब इस कविता
में समय समय पर मानवीय रूप में प्रकट होते हैं, उनकी संवेदना को कवि ने बड़ी शिद्दत के साथ शब्दांकित किया है। एक कविता में पूरे समाज की उपस्थिति ही इस कविता की विशिष्टता है। बतकही मंडल के सदस्यों की रुचियों, स्वभाव, व्यवहार के साथ आसपास चल रही गतिविधियों का डियर पार्क के आत्मकथ्य के रूप में यथार्थ वर्णन अद्भुत है, बशर्ते कविता की संवेदना को महसूस किया जाए। हरेपन की भाषा में जैसा कह पाता हूँ, सुन सकते हो तो सुनो। हरेपन की भाषा में जैसा कह पाता हूँ, सुन सकते हो तो सुनो। देखो किस तरह जलता हूँ, जुड़ाता हूँ, भीगता हूँ, हरी भरी भाषा में लिखता हूँ। जीवन समग्र मैं केवल डियर पार्क नहीं हूँ, मैं केवल डियर पार्क नहीं हूँ। संग्रह की अंतिम कविता आविष्कार हूँ दार्शनिक भावबोध से प्रेरित है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है या मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है, कविता इस बात का विमर्श करती चलती है। धर्म के नाम पर फैले आडंबर, मठाधीशों के प्रपंच और पूजा पाठ के नाम पर मची लूट खसोट वैमनस्य को निरस्त करते हुए यह कविता सीधे मनुष्य की प्राथमिकताओं से जोड़ती है। कवि का मत है कि मंदिर, देवी देवताओं को मनुष्य ने अपने स्वार्थ, पाखंड प्रदर्शन के लिए निर्मित किया है और धर्म को धंधा बना रखा है। धर्म और पाखंड में फर्क समझना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए यह समझना जरूरी है कि ईश्वर एक नूर की भांति है जिसे अंतर्मन में खोजा जा सकता है। कविता की मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि धार्मिक जलसों में कभी नहीं रहा, धार्मिक जलसों में कभी नहीं रहा ये स्वांग निरीह निर्धनों को दिग्भ्रमित करने और लूटने के लिए पाखंडियों ने गढ़े। मस्जिद मेरा घर नहीं है, मैं तो नूर में हूँ, मैं तो नूर में हूँ, मैं तो नूर में हूँ। भावानुकूल, सारगर्भित, ताजगी से परिपूर्ण, सरस प्रवाहमयी भाषा में लिखी गई संग्रह की कविताएं प्रकृति के वैभव के, यात्रा के संस्मरणात्मक कथ्य से परिपूर्ण हैं। छंद मुक्त शैली में लिखी होने के बावजूद इनमें छांदिक कविताओं सी एक लय है जो पाठकों को कविता के आरंभ से लेकर अंत तक बांधे रखती है। प्रत्येक कविता के आरंभ में ख्यात चित्रकार संदीप राशिनकर के उत्कृष्ट अमूर्तन शैली के चित्र रेखांकित किए गए हैं, जिससे पुस्तक का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। सारांशतः काव्याख्यान की कविताएं पढ़ते हुए पाठक आनंदित होता है। यह दौर यद्यपि लंबी कविताओं का नहीं है, परंतु इन कविताओं का पाठ हमें आकर्षित करता है। इनका अपना महत्व है। सर्वथा पठनीय एवं संगरणीय काव्य सृजन के लिए मैं भारतेंद्र मिश्र जी को बधाई देती हूँ। ये संग्रह इसलिए भी बहुत विशिष्ट है क्योंकि ये वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी को सादर समर्पित किया गया है। मैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के प्रति अपना नमन प्रस्तुत करते हुए आज की पुस्तक चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले सप्ताह एक नई पुस्तक की बात के साथ फिर हाजिर होंगी और बात करूँगी। तब तक के लिए हम दोस्तों विदा लेते हैं। एक हमारा जो आपसे आग्रह है वो यही कि आप हमारे इस कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रियाएं दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ ही अगर आपको पुस्तक के विषय में, किसी अन्य पुस्तक के विषय में जिसकी चर्चा आप करना चाहते हैं उसकी बात भी करें। हमें पुस्तक उपलब्ध कराएं ताकि हम उसकी बात कर सकें। दोस्तों पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।